चोर दूसरा नहीं है, चोर खुद है। हम जब दूसरे में गलतियां देखते हैं तो गलती हमारे अंदर इतनी भरी होती है कि हमें उसकी अच्छाई नजर नहीं आती। हम दूसरे को जब अपशब्द कहते हैं तो हमारे भीतर इतना अपशब्द भरा होता है कि हम दूसरे को अपशब्द कहते हैं। चोर कोई दूसरा नहीं, अपन खुद हो। अच्छा देखो, श्रेष्ठ देखिए, गलत क्यों देखना? उसको याद करते रहो, मुझे तुम, मुझे तुम, क्यों देखना गलत? अच्छा देखो, अच्छा विचार करो, अच्छी सोच रखो, अच्छी दृष्टि रखो, अपने आप अच्छा होगा। समय आया, मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी, जिनका विवाह भगवान देवाधिदेव महादेव से हुआ था, शिव जी से। कैलाश लेकर चले गए भगवान शंकर। पार्वती जी कैलाश पर पहुंची, उनका मन नहीं लग रहा था। शिव जी ने पूछा, पार्वती तेरा चित्त नहीं लगता कैलाश पर? नहीं। क्यों नहीं लगता? कहा, मैं हिमालय राज की बेटी हूं, मैं हिमालय राज की बेटी हूं, और ये कैलाश पर्वत भी हिमालय है। कितनी तमन्ना होती है किसी लड़की की कि वो अपने ससुराल जाएगी, मैं तो मायके की मायके में ही हूं। हिमालय राज की बेटी कैलाश पे आके बैठ गई, मतलब कैलाश भी हिमालय में तो है, तो ये तो मेरा ही मायका हुआ। फिर तो तुम मेरे पिताजी के घर जमाई हुए। शिव जी बोले, कैसी बात करती है पार्वती तू? ये तेरा मायका है? हाँ, मुझे ससुराल जाना है। होता है किसी किसी के मन में भाव आ जाता है कि भगवान ऐसा करना कि मेरे घर में मेरी जहाँ शादी हो वहाँ मुझे अच्छा ससुराल। आप कई कई बेटियाँ बैठी, एक लड़की थी, वो भगवान से रोज प्रार्थना करती थी, भगवान जहाँ मेरी शादी हो वहाँ मुझे सास जरूर मिले, भगवान ऐसी कृपा करना मुझे सासू मिले, हे भगवान मुझे सासू मिले। दुनिया की पहली लड़की थी जो सास मांगती थी। आज के जमाने की होती और वो भी भूसावल की होती तो के सास को निपटा देना। भगवान ऐसे घर में शादी करना जहां सासू ना हो। पर वो लड़की रोज भगवान से कहती, बाबा मेरी शादी करना, तो लड़की बोले मेरी सास जरूर हो, सास जरूर हो। और जहां उसकी शादी हुई ना, वहां उसको सास ही नहीं मिली। इतनी रोई, घर जाके इतनी रोई, मेरी तो सास नहीं है, मेरी तो सास नहीं है। बड़ी दुखी हो गई, दुखी हो गई। तो एक दिन उसके मन में आया, कुछ भी हो, मैं सास भले मेरी नहीं है, परंतु मैं एक नई सास ले आऊंगी। और जितना घर में लोहे का सामान था, तगाड़ी, फावड़ा, गेती, कुर्सी लोहे की, सारी ले गई लोहार की दुकान पे, सबको गलवा के लोहे की सास बनवा लाई। उसको साड़ी पहना के, सिर पे पल्लू वल्लू डाल के, और उसको बिठा दिया कुर्सी पे। सास से पूछती, माँ सब्जी काहे की बनाऊं? सास से पूछती, माँ रोटी काहे की बनाऊं? माँ चाय बना के लाऊं क्या? सास से पूछती। एक दिन पति आया, पति ने पूछा, खेत पे जाना था काम करने, यहां तगाड़ी रखी थी, फावड़ा रखा था, गेती रखी थी, कहाँ है? पत्नी बोली, वो तो मैं सब गलवा के सास बनवा लाई। पति को आया गुस्सा, मूर्ख, पागल, अकल नहीं है तेरे में? तेरे बाप ने ये सिखाया है? अरे मेरी मां मर गई थी तो दूसरी बनाने की जरूरत क्या थी? उठाई लोहे की सास को और बाहर फेंक दिया पति ने, और इसको भी धक्के मारकर निकाल दिया, निकल यहां से। बेचारी रोती रोती कहां जाए, सास को उठाया गोदी में, चढ़ गई पेड़ के ऊपर। सोचा कल पति का गुस्सा कम हो जाएगा जब सास को लेकर वापस घर में चली जाऊंगी, रात को कहां जाऊं। ऊपर चढ़ गई, ऊपर चढ़ी सास को लेके,
रात को आ गए चोर। जिस पेड़ के ऊपर वो चढ़ के बैठी थी उसी पेड़ के नीचे चोर बैठ गए। चोरों ने अपना चोरी का सामान वहीं पर नीचे खोला, हिस्सा कर रहे थे, बांट रहे थे, और बांट रहे थे नीचे बैठ के। इसको आ रही थी ऊपर नींद, और नींद के झोंके में जो गोदी में रखी थी सांस, वो गिर गई नीचे। जैसे ही सांस नीचे गिरी, इतने में तो चोर भागे, पुलिस वाले आए, भागो जल्दी से। सारे के सारे चोर भगकर चले गए और इसकी नींद खुल गई। मेरी सांस नीचे गिर गई, मेरी सांस नीचे गिर गई। जो नीचे देखा, सांस के पास गई तो सोना ही सोना पड़ा था। खुश हो गई, बताओ मेरी सांस ने मुझे इतना सोना दिया। पोटली बांधी सोने की, सिर पे रखी, बाजू में सांस, पहुंच गई दरवाजे पे। कोनी से मारे, दरवाजे को खोलो खोलो खोलो। पति चिल्ला कर आया, फिर आ गई तू आधी रात को, दरवाजा तो खोलो। जैसे ही पति ने दरवाजा खोला, इसने सारा सोना दिखाया। दिखाते से पति बोला, अंदर जा। अंदर अब तो गाड़ी बंगला सारा एक नंबर का हो गया। अब इसका तो गाड़ी बंगला बन गया, पर जो सामने रहती थी उसकी नींद उड़ गई। उसने एक दिन इसको चाय पर बुलाया और पूछा, क्यों रही, रात की रात में तेरे पास इतना माल कहां से आ गया? तो इतने में वो तो सीधी सादी थी, उसने कह दिया, सब मेरी सास की देन है। सास? हाँ। तो उसको तो मरे 40 साल हो गए, वो कहां से तेरे को? मेरी सास मर गई थी, सास नहीं थी। भगवान से रोज कहती थी मेरी सास मिले, सास नहीं मिली। तो मेरे घर में जितना लोहे का सामान था सब गला के मैंने लोहे की सास बना ली, कुर्सी पे रख लिया। उससे पूछती थी क्या लाऊं, क्या बनाऊं, क्या करूं, सब पूछती। एक दिन मेरे पति ने मेरी सास को बाहर फेंक दिया, मुझे भी घर से निकाल दिया। मैं पेड़ पे चढ़ गई, रात को सांस नीचे गिरी, सोना ही सोना मिला। सामने वाली ने विचार करा, मेरी तो जिंदा बेटी कभी अंगूठी नहीं दी, और इसकी तो मरी हुई इतना दे रही है। इसने भी अपने पति से कहा, सुनो, सारे घर का सामान लोहे का गलवाऊंगी, सास बनवाऊंगी। पति बोले, मेरी अम्मा जिंदा तो बैठी, काय को बनवा रही है? पत्नी बोली, फालतू की बात करना मती, जब मैंने बोल दिया बनवाऊंगी तो बनवाऊंगी, ठीक है। सुनो, आधी रात को तुम सास को बाहर फेंक देना और मुझे भी धक्का देके निकाल देना। इतने में पति बोला, मैं अपनी मां को नहीं फेंक सकता। इतने में पत्नी बोली, तुम्हारी मां को तुम्हारे पास रखना, मैं जो सास बनवाऊंगी उसको फेंकना। पति ने कहा ठीक है। अब देखा देखी में तो काम बिगड़ता ही है। जैसा जैसा उसने बोला वैसा वैसा किया। रात को निकाल भी दिया, पेड़ पे चढ़ भी गई। चढ़ने के बाद सुबह सुबह, रात्रि का समय था, चोर आ भी गए, और आने के बाद वो सोना बांटने लगे। इतनी देर में जो लोहे की सांस थी वो नीचे गिरी। गिरते से ही इतने में तुरंत चोरों ने विचार करा, अभी 1 महीने पहले भी ऐसा ही हुआ था, पुलिस वाले नहीं है, जरूर ऊपर कोई बैठा है। जो देखा तो एक बेटी थी, उसको नीचे उतारा, खूब मारा डपट के, मुंडा लाल, हाथ पैर लाल, और जितने कान में पहनी थी वो भी ले गए, गले में पहनी थी वो भी ले गए। इसलिए मेरे भाई, देखा देखी नहीं। पार्वती जी के मन में आया कि मैं हिमालय राज की बेटी हूं, मैं हिमालय राज के घर में जन्मी हूं, और ये कैलाश पर्वत भी हिमालय में आता, तो मेरा तो ससुराल ही नहीं है। प्रभु मेरे लिए ससुराल बनाओ, मुझे ससुराल जाओ। मेरे लिए ससुराल बनाओ। शिवजी ने मन में सोचा, अब जिद पर अड़ी हुई है तो ससुराल तो बनाना पड़ेगा। शंकर भगवान ने पार्वती को बिठाया नंदी पर, और मेरे ओघड़दानी लेकर चल दिया। पार्वती, तुझे जो भूमि समझ में आए उसको तू अपना ससुराल बना ले। और पार्वती जी को नंदी पर लेकर भगवान भोलेनाथ जी चल दिए। चले महाराज,
हमारे वो शैलेंद्र भैया बहुत अच्छा एक शिव जी का एक वो डम डम डमरू वाला शिव की पवित्र कथा कर रही है। पार्वती जी ससुराल ढूंढने के लिए निकली भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ में। पूरी पृथ्वी भ्रमण करी है मां जगत जननी ने शिव जी के साथ नंदी पर बैठ। तब मां आद्य शक्ति मां जगत जननी को काशी शिव जी की वो पवित्र धारा ससुराल के लिए पसंद आई। आज से मेरा ससुराल मेरी काशी है, यहीं रहूंगी मैं और जगत का भरण पोषण करूंगी। शिव जी ने कहा पार्वती अगर तुम यहां रहोगी तो तुम्हारा नाम यहां अन्नपूर्णा रहेगा। अन्न जगत का भरण पोषण करने के लिए अन्नपूर्णा ने कहा तो तुम भी पूरे विश्व के नाथ बनकर पृथ्वी पर रहोगे, इसलिए तुम विश्वनाथ जी के रूप में रहोगे। विश्वनाथ और अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, मां अन्नपूर्णा सदा जगत का कल्याण करने वाली। शंकर प्राण वल्लभे, शिव जी के प्राणों को आनंद करने वाली मां अन्नपूर्णा निवास करती। शिव कथा कर रहे, ससुराल पहुंच गए भगवान शंकर और मां पार्वती, और वहीं निवास किया के लिए गई है और तन के उपटन से एक पुतले का निर्माण किया। तन स्वयं चंद्रमौलेश्वर महादेव, स्वयं चंद्र घंटा माता, जिनके तेज की तीव्रता थी, पुतले में भी प्राण दे देते हैं। और भगवान शिव उस प्राण जीव के जब अपशब्द सुनते हैं तो शीश को काट देते। भगवान श्री गणेश जी महाराज के लिए शिव जी अपने भक्त गजासुर के